असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, बेहद नाराज। इतने नाराज कि उन्हें 2024 में होने जा रहे आम चुनाव के लिए राजनीति की दोनों धुरियों यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में से कोई नहीं सुहा रहा। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी पूरब है तो ओवैसी पश्चिम है, यानी विचारधारा के स्तर पर दोनों का कोई मेल ही नहीं। अब बचा हाल ही में अस्तित्व में आया इंडिया गठबंधन, तो उसने भी गठन के समय ओवैसी की एआईएमआईएम को ना भाव दिया और ना ही उनसे गठबंधन में शामिल होने की रजामंदी मांगी। लिहाजा 2024 में होने वाले बड़े सियासी जंग में ओवैसी की एआईएमआईएम दोनों में से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में लाजमी है कि ओवैसी को गुस्सा आए, जो कि आया भी। लिहाजा उन्होंने मन का गुबार ऐसा निकाला कि बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी सुनकर जल भुन सकती है। दरअसल एक बातचीत के दौरान जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछा गया कि अगर उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने की पेशकश की जाती है तो क्या वे उसे स्वीकार कर लेंगे। सवाल सुनते ही ओवैसी तैश में आ गए और उन्होंने दो टूक कह डाला कि इन दोनों के ही बीच अपने तरह की एक सेटिंग है। इस पर जब उनसे ये पूछा गया कि सेटिंग किस तरह की, तो उनका जवाब था कि इनमें से एक चौकीदार है तो दूसरा दुकानदार है। ऐसे में इन दोनों ही गुटों के बीच चौकीदार और दुकानदार वाली सेटिंग है। दरअसल उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ओर था। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के नेता चौकीदार चोर जैसी टिप्पणियां करते आए हैं, जबकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से मोहब्बत की दुकान जैसे बयान देते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने दोनों पर ही इशारों इशारों में तंज कसा। ओवैसी ने कहा, ना तो राहुल गांधी और ना ही पीएम मोदी, ये दोनों ही देश में मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बात नहीं करते। आज तक के कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर उनको इंडिया गठबंधन की ओर से शामिल होने की पेशकश आती भी है तो वे इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने बड़े ही रूखे अंदाज में यहाँ तक कह डाला कि 26 दलों वाला विपक्षी गठबंधन एक खतरनाक महबूबा की तरह है। इस पर जब उनसे ये पूछा गया कि संसद में तो सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन की हाँ में हाँ मिलाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि एआईएमआईएम ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसका मतलब यह नहीं कि वो विपक्षी दलों के गठबंधन का भी समर्थन करती है। समान नागरिक संहिता पर जारी बहस को लेकर उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि इसके लागू हो जाने का मतलब यह होगा कि भारत में लोगों से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।